बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एआई से मुश्किल इस्लामी सवालात किए। आइए देखते हैं एआई ने उनका क्या जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वलैकुम अस्सलाम। मैं आपसे कुछ इस्लामिक सवालात करूंगा। क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। आप अपने सवालत पूछिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और मुफीद जवाब दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? ये एक अहम सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं। कुरान और सुन्नह के मुताबिक जन्नत अल्लाह का वो इनाम है जहां हर शख्स की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी और किसी को भी किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं होगा। जन्नत का असल मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब और उनकी रजा है। हर शख्स को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनाम मिलेंगे। औरतों के लिए भी वो कुछ होगा जो उनको मुकम्मल खुशी और सुकून दे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर तरावी 8 रकात हैं तो खाने काबा में 20 रकात तरावी क्यों पढ़ाई जाती हैं? 8 और 22 दोनों ही तरावीह के लिए जायज़ हैं। असल सुन्नत 8 रकात है, मगर 20 रकात पढ़ना भी जायज़ और अफजाल है, क्योंकि यह सहाबा और तबीईन का तरीका रहा है। हरमैन में जो 20 रकात तरावीह का अमल है, वो एक इजमाई अमल और एक तरीम के लिए है। आप अपने मजहबी मसलक और सहूलात के मुताबिक दोनों में से किसी भी तरीका पर अमल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हाफिज कुरान कुरान हिफ्ज करके भूल जाए तो क्या उसको अजाब होगा? अगर हफीज कुरान अपने हिफ्स किए हुए कुरान को लापरवाही या गफलत के सबब भूल जाए तो उस पर अल्लाह की पकड़ का डर है। लेकिन अगर किसी मजबूरी या ज़ईफ उम्र की वजह से भूल गया तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाएंगे। हर हाल में कुरान को याद रखने की कोशिश और अमल करते रहना लाजिम है। अल्लाह नियातों के मुताबिक फैसला फरमाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर अल्लाह कह दे हो जा तो हो जाता है तो फिर फरिश्तों की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला की हिकमत और उसके काम की समझ हम इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल है। फरिश्तों की ज़रूरत इसलिए है कि वो अल्लाह के हुक्म को दुनिया में अंजम तक पहुंचाने के लिए मददगार हैं। अल्लाह का होजा होना उसके फरमान का एक तरीका है, लेकिन फरिश्ते अल्लाह के काम को इस दुनिया में इम्तिहान और हिकमत के मुताबिक अंजम देते हैं। फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और उसके हुक्म के मुताबिक हर काम अंजम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या अज़ाब क़ब्र होगा? अगर होगा तो क्या ये हिसाब किताब से पहले ही शुरू हो जाएगा? आज़ब क़ब्र यानी क़ब्र में अज़ाब का होना इस्लाम में एक यकीनी बात है और इस पर कुरान और अहादीस से मुतालिक कई दलाइल मौजूद हैं। ये एक अहम मसला है जो इंसान के आखिरत के सफ़र का हिस्सा है। आज़ब क़ब्र एक हकीकत है जो इंसान के अमलों के मुताबिक होता है। ये हिसाब किताब से पहले शुरू होता है और इंसान को अपने ज़िंदगी के कामों का जवाब देने का पहला इम्तिहान मिलता है। अगर इंसान ने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम किए हैं तो उससे कब्र में सुकून और अमान मिलता है, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है तो उससे अजाब हो सकता है।